नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो नेपाल को लेकर के है। पर मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही फिलहाल में जो आप और हम लोग जो खबरें सुन रहे हैं वो वेनेजुएला की और अमेरिका की सुन रहे हैं कि भाई अमेरिका ने दादागिरी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते हैं, अपने वहां पे देश में ले जाते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट करवाते हैं और इंटरनेशनल लॉज हैं, कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा था। इसी के पैरेलल एक घटना और होती है। घटना भारत के पड़ोसी देश नेपाल की है। मैं आपको बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, आज तक तो हम लोग इन्हीं की खबर सुन रहे थे कि ये लोग ही भारत को अस्थिर करने में या भारत के अंदर जो दंगे फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम किया गया, वहां पे जो हिंदुओं के साथ में जो मॉब लिंचिंग की गई, जिस चीज के वहां पे बीज बोए गए, जाति धर्म इन सब चीजों के, उस चीज की आग सुलगती सुलगती अब नेपाल भी पहुंच गई है। और इस टाइम में नेपाल जल रहा है या नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। इवन यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच गए कि वहां पे देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार के द्वारा से। कर्फ्यू लगे हुए हैं। भारत पाक जो भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उसको सीज कर दिया गया है। साथ ही ये पूरी घटना क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। कहानी यह है कि 3 जनवरी को नेपाल के अंदर दंगे होते हैं तो अखबारों के अंदर सुर्खियां निकल के आती है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को ये निकल के आती है कि भाई सब दंगे हो रहे हैं। कहां पे दंगे हो रहे हैं? नेपाल के अंदर दंगे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हेडलाइंस या सुर्खियों के अंदर रहते हैं। और इसी के अंदर वहां पे जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने देखते ही गोली मारने की जो शूट ऑन साइट के जो ऑर्डर हैं वो जारी कर देती है। उसके अलावा जाओ वहां पे जो एक जगह इकट्ठा होने के लिए, सभा करने के लिए, इन सब पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। इसी के साथ में साथ ही वहां पे घटना ये भी निकल के आती है कि वहां पे एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है और उसके अलावा जो वहां की जो भारत पाकिस्तान की जो भारत और नेपाल की जो सीमा है उसको सीज कर दिया। और उसके अलावा जो भारत जो हिंदू धर्म है उसके खिलाफ कुछ बोला गया। ये सारा जो रायता फैला है वो इसी को लेकर के फैला हुआ है। अगर मैं आपको ये पूरी चीजें, ये पूरी कहानी थोड़ा सा बैक से एक एक चीज को लिंक करता हुआ बताऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। साथियों, एक समय नेपाल के अंदर केपी ओली की सरकार हुआ करती थी पिछली साल तक ही। जब जैनजीज प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट किस वजह से हुए? सोशल मीडिया के वहां के जो प्लेटफॉर्म है, लगभग 20-25 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, उनको बैन कर दिया गया केपी ओली सरकार की। वो ये कह के कर दिया कि भाई ये विदेशी कंपनियां हैं, इनके एक एक ऑफिसर यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ बैठ के इनको रेगुलेट करना चाहिए। और वो इनको, और ये सोशल मीडिया के जो ऐप थे उनको बैन किया गया। और बैन इसलिए भी किया गया कि सोशल मीडिया पे जो नेपाल के अंदर दबा के जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिए भी बोला गया था। तो उसकी चीजें खोल रहे थे लोग, उसके उसके प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि उनकी प्रतिक्रिया देने के बजाय उनको बैन ही कर दिया। जब बैन किया तो लोगों का जो, या जो यूथ था वहां का, जो नेपाल का, उसका जो गुस्सा है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो वहां की, चाहे फिर वो संसद हो, चाहे वहां की राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वहां का प्रधानमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का घर हो, सबको जलाया जाता है। इवन ये प्रोटेस्ट या जेनजीज प्रोटेस्ट हैं, जो लगभग 20 साल से लगभग 25 साल की उम्र के ये लड़के हैं, ये वहां के मतलब प्रधानमंत्री को, केपी ओली को, देश छोड़ के भागना पड़ा था। ये घटना हाल ही के अंदर पिछले साल हम लोगों ने देखी। साथियों, ये उनका वो दृश्य है जिसके अंदर वहां की संसद और पार्लियामेंट को जलता हुआ आप लोग देख सकते हो इन सब प्रोटेस्ट के अंदर। उसके बाद में ये प्रोटेस्ट ने किया क्या कि वहां पे मतलब सोशल मीडिया पे अपना प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। एक एप्लीकेशन बनाई जाती है और उसी एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि भाई ये 4 ऑप्शन है, किसको चुनना है? तो उसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये सुशीला कार्की है, सुशीला कार्की को चुना जाता है। सुशीला कार्की का मतलब इंट्रोडक्शन ये है कि ये यहाँ के मतलब सर्वोच्च जो इनका न्यायालय है उसके पद तक, उसको पद को सुशोभित की है। और ये मतलब वेल एजुकेटेड है। इनको मतलब एक तरीके से न्यायपालिका के अंदर काम की हुई, तो इनको ऐसा देखा कि हाँ, इनको एक जिम्मेदारी दी गई, अगले 6 महीने के अंदर आपको वहां पे चुनाव करवा के नेपाल में एक स्थायी सरकार के लिए चुनाव करवाना है। साथ ही ये सब चीजें घटना हो रही थी हाल ही के अंदर। अब होता क्या है कि बांग्लादेश के अंदर दंगे होते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो दंगे हो रहे थे वो दंगों मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वहां पे हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती है। ये घटना बांग्लादेश में होती है। अब बांग्लादेश में भी चुनाव है, तो बांग्लादेश में चुनाव है तो ये बीज अब मतलब कहां पे? नेपाल के अंदर ये आग सुलगती है हिंदू मुसलमान की। भारत में इसलिए नहीं सुलगी क्योंकि भारतीय लोगों को तो जो भारतीय लोग हैं उनको तो बांग्लादेश के अंदर जलाया गया, तो भारत में ऐसा सेंटीमेंट बन नहीं सकता। तो कौन सी जगह बन सकता है कि जहां पे हिंदू मेजोरिटी के अंदर रहते हो? तो वो नेपाल के अंदर बन सकता है। ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब कहानी क्या है पूरी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। 3 जनवरी को 3 जनवरी को एक इनका जिला है दनुसा जिला। दनुसा जिला के अंदर इनकी एक विधान नगर पालिका पड़ती है, कमला नगर पालिका। उसका एक इलाका है जनकपुर। जनकपुर में 2 मुसलमानों के लड़के रहते हैं। 2 मुसलमानों के लड़के करते क्या हैं? ये लोग टिकटॉक पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं, और टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करते हैं तो वीडियो के अंदर ये लोग मतलब जो हिंदू धर्म है उनकी, जो मतलब हिंदू धर्म के जो देवी देवता है, हिंदू धर्म के जो त्योहार है,
इन सब के बारे में मतलब जैसा मन करता है वैसा बोलते हैं। मतलब एक तरीके से ये अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणी थी और हिंदू धर्म के जो या हिंदू समाज के जो लोग थे उनको ठेस पहुंचाने वाली मतलब भाषा का यूज करते हैं ये लोग, और फिर उसका वीडियो ये लोग टिकटॉक पे पोस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि दो लड़के, एक का नाम है हैदर अंसारी, दूसरे का नाम है अमानत अंसारी। ये दोनों लड़के वो लड़के हैं जो टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट किया था। जब ये चीजें वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को मालूम चली तो ये उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस की चौकी है जैसे खुजराहो पुलिस चौकी है धनुजा के अंदर, उसी के अंदर हवाले करते हैं पुलिस के। अब वहां पे जो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं या फिर वहां के जो अभी जैनजीज प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले लोग थे, वो मतलब भीड़, वहां पे भीड़ होती है, वो मतलब एक तरीके से उत्तेजित हो जाती है, मतलब उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। उनको लगा कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो वो लोग मतलब एक बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे होते हैं वहां पे। और उसके बाद में एक मस्जिद है, सकवार मरान नाम से एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, छोटी मोटी तोड़फोड़ होती है। और उसके बाद में ये भी आरोप लगाया जाता है कि भाई साहब वहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ कुरान है उसके साथ में छेड़छाड़ की इन लोगों ने, ऐसी कुछ आती हैं। ये वहां का वीडियो है जो मस्जिद के आसपास के इलाके के अंदर या मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर जाकर के ये लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसका एक वीडियो बाहर निकल के आते हैं। अब जब ये वीडियो बाहर निकल के आता है तो लोगों के द्वारा शूट किया जाता है, और लोगों के द्वारा शूट किया जाता है तो ये पूरी घटनाक्रम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो फिर ये आरोप लगाया जाता है कि भाई साहब ये मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो दोनों जो समाज है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो दोनों समाज आमने सामने निकलते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी उसके बाद में जो चीज़ सामने आती है उसको जलाया जाता है, चाहे उसके अंदर ये ट्राले हो चाहे टायर हो, सब चीज़ें जलाई जाती हैं और विरोध प्रदर्शन किया जाता है मुस्लिम समाज के सामने। इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हिंदू समाज भी सामने आ जाते हैं। साथियों इसी के अलावा इसके साथ में होती क्या है कि 4 जनवरी को फिर ये खबरें जब बाहर निकली सोशल मीडिया पे, मस्जिद वाली तोड़फोड़ वाली, तो ये एक इनका एक दूसरा इलाका है फरसा, पहले तनुजा के अंदर हुई थी, अब फरसा इलाके के अंदर, फरसा इलाके के अंदर एक फरसा जिला है इनका, उसके अंदर एक इलाका आता है बीरगंज। बीरगंज जिला इलाके के अंदर 4 तारीख को सुबह सुबह मुस्लिम समाज के जो मतलब संगठन है उनके द्वारा बड़ी संख्या के अंदर रैली आयोजित की जाती है। और रैली आयोजित करके ये अपना विरोध जता रहे हैं, विरोध जताते हैं। तो विरोध के अंदर ये जैसे सुबह सुबह टायर जला रहे हैं, सामने गाड़ी मिल गई गाड़ी को जला दी, ऐसे कर रहे हैं। और पुलिस की भी इनके साथ में झड़पट होती है, पुलिस की इसके साथ में झड़पट होती है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागते हैं। और उसके अलावा पुलिस चौकी के अंदर भी इन लोगों ने जाके उत्पात मचाते हैं, पुलिस चौकी को ये जलाने का प्रयास करते हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ करते हैं। यहां तक तो बातें ठीक थी। अब जब चीजें दोनों समाजों के आमने सामने होने लगी तो फिर ये इस चीज को आगे बढ़ती है कि भाई जैसे हिंदू समाज का कोई मोहल्ला है तो उस हिंदू समाज के मोहल्ले के अंदर जैसे मान लो कि मुसलमानों की जो एक संगठन है या ग्रुप है या फिर 10 20 50 लोग आते हैं, वो हिंदू समाज का जो मोहल्ला है उसके अंदर पत्थरबाजी करते हैं और मतलब अच्छी पत्थरबाजी करके जाते हैं ये लोग। उसके अलावा आप देख सकते हो ये लोग जैसे कि मस्जिद के ऊपर खड़े हो गए, और मस्जिद के ऊपर खड़े होने के बाद में जो सामने जो हिंदू समाज के जो घर हैं या जो मोहल्ला है कॉलोनी है उस पर दबा के पत्थरबाजी करते हैं। और ये पत्थरबाजी करते हैं तो ये इस लेवल पे पहुंच जाती हैं कि वहां पे मतलब दंगा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति आती है तो फिर गवर्नमेंट जो या वहाँ का जो स्थानीय पुलिस है या स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो वही सक्रिय होता है और उसको लगा कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर हो रही है। और लगभग जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं वो तो बाहर आ ही नहीं रही मीडिया के अंदर। तो साथियों फिर इसके अंदर प्रशासन इन्वॉल्व होता है। प्रशासन पहले छोटे छोटे कर्फ्यू लगाता है, 2 2 घंटे 4 4 घंटे के, पर ये लोग कर्फ्यू तोड़ के बाहर आ जाते हैं। मतलब कर्फ्यू लगाया हुआ है उसके अंदर दोनों गुट बाहर आ जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। और जब इनको लगे कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो फिर इन लोगों ने अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और फिर वहां के जो डीओ है वो डीओ एक चेतावनी देता है कि भाई कोई भी बाहर निकले, जिस कर्फ्यू के अंदर कोई भी बाहर निकले, देखते ही गोली मारने के नोटिस दे देता है। और जब ये नोटिस देता है उसके साथ में एक चेतावनी भी देता है कि भाई किसी को अगर इमरजेंसी काम है तो वो आपके नजदीक में कोई सुरक्षा कर्मी है उससे संपर्क करो, और उससे संपर्क करने के बाद में या फिर 100 नंबर पे कॉल करो, आप अनुमति लो, परमिशन लो, उसके बाद में बाहर निकलो। अगर वैसे बाहर निकलो तो गोली मार दी जाएगी। ये प्रॉपर आदेश मतलब पूरा नोटिस जारी कर दिया जाते हैं मतलब जिला प्रशासन के द्वारा। अब साथियों ये घटना हो रही थी, इस घटना के जैसे वहां पे हिंदू मुसलमान हो रहा था उसके बाद में भारत सरकार थोड़ी एक्टिव हुई। भारत सरकार ने एक्टिव, तो भारत सरकार ने जो इनका रैक्सोल और बीरगंज वाला जो अपना नाका पड़ता है, मतलब जो भारतीय लोग जैसे आप बिहार से रैक्सोल की तरफ जाओगे तो पहला जो चौकी नाका पड़ता है कि हम लोग नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं तो पहला जो अपना बॉर्डर के अंदर चौकी आती है या जो बॉर्डर का अंदर जो नाका आता है जिसको अपन लोग अक्सर चेक पोस्ट भी कहते हैं, वहां पे जो इनका जो रक्सौल और बीरगंज वाला जो चेक पोस्ट है उसको ये लोग सीज कर देते हैं, भारत सरकार के द्वारा सीज कर दी गई। उसके अलावा जो इसको मैत्री पुल के नाम से भी जाना जाता है, इसको सीज करने के बाद में भारत सरकार ने और 3 4 पुल हैं जिनको जैसे सहदेव वाला, महादेव देवारा, इन सबको सीज कर दिया जाता है।
अब इस टाइम के अंदर ना तो नेपाल से भारतीय आ रहे हैं, ना भारतीय नेपाल जा रहे हैं। कोई अगर सेंसिटिव या कोई इमरजेंसी है वो एक अलग चीज़ है, उसके अंदर परमिशन दे रहे हैं हम। अब साथ ही ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ वहाँ पे हिंदू मुसलमान हुआ, मतलब ये सब चीज़ें करवाया किसने है? तो इसकी कहानी मैं आपको बता दूं, हाल ही के अंदर शेख हसीना मतलब बांग्लादेश छोड़ के आती है, वहाँ पे भी जैन जी प्रोटेस्ट करते हैं, वो बांग्लादेश छोड़ के भारत के अंदर शरण लेती है, वो भारत में निर्वासन की जीवन जी रही है। तो बांग्लादेश के अंदर यूनुस आते हैं, यूनुस जिसको ग्रामीण बैंकों के लिए जाना जाता है, इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लोग इसको अच्छा समझ रहे थे, ये आता है, इस लोगों को लगा कि ये सरकार चलाएगा। जब सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी वहां पे, तो अंतरिम सरकार के अंदर वहां पे ये इस टाइम के अंदर जैसे वहां के अंदर जमात के लोग हैं, वहां पे जो अभी अभी नए नए संगठन बने हैं, उन लोगों को ये मिनिस्टर बनाते हैं। अब यहां तक तो सब चीजें ठीक थी। अब इस पे जो मोहम्मद यूनुस है, उस पर प्रेशर आया हुआ है किस चीज का, क्योंकि अभी चुनाव है, मतलब फरवरी के अंदर चुनाव है बांग्लादेश के अंदर, तो फरवरी के अंदर चुनाव है, तो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर इस चीज का आया हुआ है कि जो अभी जमात के लोग जो मिनिस्टर बने हुए हैं, जमात के लोग जो सरकार के अंदर भागीदार हैं, अंतरिम सरकार के अंदर भागीदार हैं, उसके अलावा जैसे वहां पे जो नई पार्टियां बनी है जो बांग्लादेश क्रांति के नाम से रहसे, तो वो जो लीडर्स हैं वो अब उनकी स्थिति ऐसे डाउन दिख रही है। डाउन दिखने की वजह है क्योंकि जो तारिक मोहम्मद है वो वापस आ चुका है, या फिर जो बीएनपी का जो लीडर है वो वापस आ चुका है, तो बीएनपी अब इस टाइम में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो जो जमात के लोग हैं, जो कट्टर इस्लामिक सोच के हैं, या एकदम जो मतलब जाहिल मानसिकता के लोग हैं, उनको लगा कि वोट कैसे मिलेंगे, तो वो भारत में तो दंगे करवा नहीं सकते, तो वो दंगे करवाएंगे कौन से देश के अंदर, नेपाल या किसी और हिंदू राष्ट्र में करवाएंगे। और ये देख सकते हो जब जो इनके जो जमात के लोग हैं वो मतलब इतने कट्टर हैं कि उन्होंने जो मतलब अपने पूर्वोत्तर राज्य, ये जो इधर वाले अरुणाचल प्रदेश हैं, इधर मिजोरम है, ये नागालैंड है, इन सभी इलाकों को अपने बांग्लादेश के अंदर दिखाते हैं, ये कि ये तो बांग्लादेश के पार्ट हैं, मतलब ऐसे ऐसे मतलब अखंड बांग्लादेश की ये मैप जारी करते हैं ये जमात के लोग, या फिर इनके जो अभी जो नया यूथ है, जिनको मतलब जिनकी मानसिकता इन लोगों ने जहर बोला है कि भाई बांग्लादेश इतना होना चाहिए, इतना लेना चाहिए, ये वो सारे लोग हैं। साथ ही इसी साल के अंदर पिछले करीब 2500 हमले हुए हैं हिंदुओं के अंदर, पिछली 2025 के अंदर, और लगभग चाहे वो दीपू चंद्र दास हो, मयंक सिंह हो, इन लोगों की तो सरेआम इन लोगों ने हत्याएं करी हैं, मतलब इतना नच्चा नंगा नाच किया है कि पूरी दुनिया ने बांग्लादेश का रूप देखा है कि बांग्लादेश है क्या। अब साथियों, जब यहाँ पे चुनाव करवाने की बात आ रही है और जमात पिछड़ रहा है, तो जमात ने किया क्या कि भाई अपने को मुसलमानों के वोट चाहिए बांग्लादेश के अंदर, वो कैसे मिलेंगे, तो इन्होंने जैसे नेपाल के अंदर जैसे पोस्ट करवाई, नेपाल में हिंदू मुसलमान करवाया, तो ये बांग्लादेश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बाहर जो आपके मुस्लिम रहते हैं, जो हिंदू कंट्रीज के अंदर मुस्लिम है, वो सुरक्षित नहीं है, तो वो सुरक्षित नहीं है, तो आप देख लो आपके साथ में क्या हो रहा है। ये एक ऐसा सेंटिमेंट या ऐसा माहौल गढ़ना चाह रहे हैं कि जिससे इन लोगों को लगभग जो जमात कट्टर इस्लामिक है या कट्टर सोच की है, उनको लगभग ज्यादा फायदा हो सके, और जो बीएनपी आई हुई है वो अब लीड में नहीं आए। तो ये मतलब पूरा करा धरा, मतलब एक तरीके से ये जो हो रहे हैं ये दंगे पूरे प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब इनके कोई ना कोई इनका कारण या महत्व या इंपोर्टेंस होता है, इसलिए करवाए जाते हैं। अभी तक इनके ऑफिशियली ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि भाई ये बांग्लादेश के द्वारा करवाए गए हैं, पर जो विशेषज्ञ है, राजनीति के जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो लगभग जो कयास लगा रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, वो यही है कि ये बांग्लादेश की नई चाल है कि वो भारत में तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत में तो हाल ही के अंदर जो हिंदू लड़के को बांग्लादेश में मारा गया था, उसका सेंटीमेंट भारत के अंदर बना हुआ है, और मतलब उसके प्रति सिंपैथी है, और लगभग भारत का जो मुसलमान है वो लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इन जाहिलों की तुलना में। तो वो कहते हैं कि भारत में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो कहाँ पॉसिबल हो सकता है, तो इन लोगों ने किया कहाँ पे, नेपाल के अंदर, और नेपाल में हिंदी और जो ये हिंदू मुसलमान वाला माहौल बना है, इसका पूरा फायदा जमात या जो ये कट्टर सोच वाले हैं, इस्लामिक सोच वाले, वो लोग बोल लेने के लिए कर रहे हैं। अब साथियों, ये तो पूरी आज का सेशन की जो आपको हम लोगों ने कहानी वो विस्तार से आपको बताई। साथियों, आपको हमारे ये जो सेशन वाकई के अंदर अच्छा लगता है तो आप लाइक करके जाइए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाया करूँ। और उसके अलावा साथियों, इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने पूरा हमारा जो सेशन है वो आप लोगों ने सुना, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।